सुबह के 8:10 पर अजीत पवार अपने BTSS के लियर जेट से मुंबई के एयरपोर्ट से बारामती के लिए उड़ान भरते हैं, जिसमें उस समय प्लेन पर कुल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक अजीत पवार के साथ उनका सुरक्षा कर्मी और पिंकी माली जो कैबिन क्रू थी और 2 पायलट मौजूद थे। जिसके बाद 8:10 पर प्लेन उड़ान भरता है और मुंबई से बारामती के लिए निकल जाता है। अब 30 मिनट तक तो सब कुछ ठीक था। अब समय हो चुका था 8:30 तक। प्लेन काफी दूरी तय कर चुका था। अंदर बैठे पायलट भी नॉर्मल थे। तभी पायलट के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आई और वो थी कि विजिबिलिटी जो पहले से कम थी अब वो कोहरे की वजह से और भी ज्यादा कम हो गई। अब यहाँ तक पायलट काफी ज्यादा डर चुके थे, जिसके बाद पायलट ने फौरन ही ATC को बताया कि हम लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं और मौसम की वर्तमान स्थिति क्या है, ताकि लैंडिंग ठीक से हो जाए, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी। और इसके बाद सामने से ATC ने पायलट को बताया कि 800 मीटर की विजिबिलिटी है और घना कोहरा है, सावधानी से लैंडिंग की जाए। अब पायलट ये सुनकर घबरा गया, क्योंकि लैंडिंग के लिए न्यूनतम विजिबिलिटी 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर तक होनी चाहिए। लेकिन पायलट ने फिर भी रिस्क लेते हुए प्लेन को उतारने के लिए सोच रहा था। और 8:38 पर पायलट ने पहली लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी सही न होने की वजह से लैंडिंग पॉसिबल नहीं हो पाई। और फिर पायलट ने एक पूरा चक्कर वापस लगाया और कुछ दूर पीछे जाकर फिर से वापस रनवे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ तक समय 8:43 हो चुका था और लैंडिंग का रनवे यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर था। और यहीं से पायलट को लगा कि वो सही जगह पर मौजूद है और यहीं से प्लेन को नीचे की तरफ वो उतारने लगा। जिसके बाद एग्जैक्ट 8:45 पर पायलट अंदाजे से प्लेन को लैंड करता है, जिसकी वजह से प्लेन सीधा यहाँ पर टकराती है और आग लग जाती है। जिसके बाद जगह पर ही सभी की मौत हो जाती है। अब अभी तक के फैक्ट के आधार पर यही जानकारी सामने आई है। आगे देखते हैं क्या अपडेट आता है।